हाय एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था रोल्स लॉ के बारे में। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग द सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं तो उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो आपको एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, जो कि हमारे सेकंड सेमेस्टर में आता है बी फार्मेसी के। तो उसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया है ऑलरेडी। तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर सोल्यूबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर साइज, मतलब यहाँ पर जो हमारा मॉलिक्यूलर साइज है वो सोल्यूबिलिटी के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। समझ लीजिए मॉलिक्यूलर साइज वहाँ पर ज़्यादा है, उसका अगर साइज ज़्यादा है तो उसका सोल्यूबिलिटी कम होता है। ठीक है, अगर उसका साइज कम है तो उसका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होता है। तो ये साइज के ऊपर डिपेंड होता है। साइज इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर वहाँ पर साइज इंक्रीज हो रहा है तो हमारा सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होता है। तो ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सोल्यूबिलिटी कब बढ़ेगा, अगर उसका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तब सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे सोल्यूबिलिटी को मॉलिक्यूलर साइज जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अगर समझ लीजिए लाइक डिजॉल्व लाइक है, लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स पोलर ड्रग्स अगर है तो पोलर सॉल्वेंट में इजीली वहां पर सोल्यूबल हो सकते हैं। अगर नॉन पोलर ड्रग है तो हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली सोल्यूबल हो सकते हैं। इसी को हम लाइक डिजॉल्व लाइक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पीएच ऑफ द मीडियम। तो ये हमारे सॉल्युबिलिटी के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। समझ लीजिए हमारे पास वीक एसिड है, तो जो हमारा वीक एसिड होता है मोर सोल्यूबल एट हाई पीएच, जो हाई पीएच के अंदर वो ज़्यादा सोल्यूबल होता है। और वीक बेस हमारा क्या होता है, मोर सोल्यूबल एट लो पीएच। अगर किसी सॉल्यूशन का लो पीएच है तो उसके अंदर हमारा वीक बेस जो है तो इजीली सोल्यूबल हो सकता है। अब टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर हमारे सोल्यूबिलिटी के ऊपर कैसे अफेक्ट करता है। फॉर द मोस्ट ऑफ द सॉलिड ड्रग्स, तो सॉलिड ड्रग्स के अंदर अगर सोल्यूबिलिटी बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी वहाँ पर बढ़ता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वहाँ पर हमारी सोल्यूबिलिटी भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हो गया टेम्परेचर के बारे में। आप देख लीजिए अगर वो गैसियस स्टेज है तो गैसियस स्टेज के अंदर क्या होता है, उसका सोल्यूबिलिटी कम होता है। कब, अगर उसका टेम्परेचर वहाँ पर बढ़ रहा है तो गैसियस स्टेज के अंदर उसका सोल्यूबिलिटी कम हो जाता है। मतलब वो जो हमारा सब्सटेंस है सॉल्यूट पार्टिकल है तो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता। तो इसका मीनिंग है। ठीक है, आप देख लीजिए जो हमारे एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन होते हैं, जो हमारे एंडोथर्मिक ड्रग्स होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विथ हीट। मतलब जैसे जैसे वहाँ पर उसकी हीट बढ़ जाएगी वैसे वैसे हमारे वहाँ पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो ये होगा इसके बारे में। और हमारा लास्ट वन आता है यहाँ पर पार्टिकल साइज एंड प्रेशर। तो अभी पार्टिकल साइज ऑलरेडी मैंने बताया है साइज के बारे में, लेकिन और एक बार मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। स्मॉलर पार्टिकल साइज, अगर समझ लीजिए हमारे पास स्मॉल पार्टिकल साइज है तो उसका डिसोल्यूशन रेट जो होता है तो फास्ट डिसोल्यूशन रेट होता है। तो अगर समझ लीजिए हमारा पार्टिकल की साइज वहाँ पर ज़्यादा कम है, मतलब वेरी एक्सट्रीमली फाइन पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर उसकी सोल्यूबिलिटी भी वैसे ही यहाँ पर बढ़ती है। मतलब जितना पार्टिकल साइज कम होता है उतना उसकी सोल्यूबिलिटी के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हमारे पास आता है प्रेशर। तो प्रेशर के अंदर क्या होता है देख लीजिए, मेनली अफेक्ट द गैस नॉट सॉलिड और लिक्विड। ये ज़्यादातर गैसीय स्टेज के अंदर यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। हाई प्रेशर, अगर समझ लीजिए हाई प्रेशर है तो यहाँ पर हाई गैस सोल्यूबिलिटी होता है, उसी को हम हेनरीज लॉ भी कहते हैं। मैं आपको आगे के वीडियो में हेनरीज लॉ के मैं बारे में बताता हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे हाई प्रेशर होगा उसी के अंदर हाई गैस सोल्यूबिलिटी होता है। मतलब जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है वैसे ही उसके अंदर सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होता है। तो ये जो हमारे फैक्टर्स है वो हमारे सोल्यूबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको इसके बारे में मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को डाउट या प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके 3rd यूनिट के बारे में, जो कि हमारा है बफर्स। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बफर्स के बारे में, क्योंकि कई बार एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। तो बफर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।